सर आज बिग गोल्डन वॉइस का सर फिनाले है सर, कितना जी 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 सर क्या कहना चाहेंगे इस फिनाले के बारे में? भाई साहब, मैं यहाँ पर इनवाइट किया गया हूँ, सो मैं शुभकामनाओं के अलावा कुछ और कहने की स्थिति में नहीं हूँ। कितना टैलेंट देखते हैं आप अगर देखा जाए तो? नहीं, हिंदुस्तान में गायकों की, एक्टर्स की, डांसर्स की, क्रिकेटर्स की, गॉडमैन की और पॉलिटिशियंस की कभी कमी नहीं रही है। आप हर कोने कोने के अंदर ये मिल जाएंगे। सर, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं अंदर, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरह के कौन से जोन का गाना गाते हैं, तो एक जनरल शुभकामनाएं और आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। और हम सबका एक फेवरेट शो आता है सुहाना सफर, जिसकी जो आप होस्ट करते हैं। हाँ, उसके बारे में जो कुछ आप पूछना चाहें वो कैसे? तो उसके बारे में बताइए सर। और आज आपको अवार्ड भी मिलने वाला है, तो फिर कितने? ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास है नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं तो इसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने इनवाइट किया है कि आप थोड़ी देर के लिए आइए, तो मैं आ गया यहाँ पर। लेकिन अनु सर, जो शो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी। इस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था आपने शो के साथ? ये इधर सर आप कंटिन्यू करें। हाँ, जी सर। आप जब भी कोई काम करते हैं तो जाहिर है कि उसके बारे में सोचते हैं कि वो कामयाब हो, लोग आपके आर्ट को, आपके फ़न को सराहें हैं। तो मेरे हृदय में भी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई भावना होगी कि मेरा काम लोगों को पसंद आए। बहुत नेचुरल है। कलाकार जनता के लिए काम करता है, जनता की तारीफ़ मिले तो उसको लगता है उसका काम सफल हो गया। सर, इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, पुरानी बातें आप कैसे निकाल लेते हैं? मतलब ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरी टीम के साथ बैठना पड़ता है और सिर्फ किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही जनता के सामने कार्यक्रम लाया जाता है। इंडस्ट्री से आपके जो दोस्त हैं इस शो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको? कुछ कभी बात होती है? अच्छा लगता है। उनसे बात करने का बहुत ज़्यादा तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी जनता से इंटरेक्शन होता है बहुत उनको पसंद है। मैं आभारी हूँ। अनु सर, इसके अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में? मैं 2-4-5 मूवीज़ में इन्वॉल्व हूँ। अभी लखनऊ जा रहा हूँ, जो एक मूवी आ रही है मेरी, जॉली LLB 2, उसकी शूटिंग कंप्लीट करूँगा मैं लखनऊ में। और उसके बाद एक दूसरी पिक्चर में शामिल हो जाऊँगा। ये जो पिक्चर है मिस्टर कबाड़ी इसका नाम है। ये पिक्चर मेरी छोटी बहन सीमा कपूर डायरेक्ट कर रही है। सर, जैसे कि सुहाना सफर के 3 साल होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अवार्ड होने वाले नहीं सर, हो गए। जी सर, वही सर, उसके लिए अवार्ड ही मिलने वाला है, तो क्या कहना चाहिए उसको? मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं कि क्या मुझे मिलने वाला है। एज लॉन्ग एज जूते नहीं मिले तब तक तो ठीक है। अच्छा अनु सर, जॉली LLB का जिक्र किया आपने। अक्षय कुमार है इस वक्त सेकेंड पार्ट में जॉली LLB का। जी। क्या कुछ इसके साथ किस तरह से इवॉल्व होंगे अनु कपूर? कुछ कहना चाहिए? आप फिल्म देखिए, 10 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, फॉक्स स्टार इंडिया की है। आप फिल्म देखिए और उसके बाद फिल्म के PR के दौरान अब सबसे दोबारा भेंट होगी तो उसमें बात करना ज़्यादा उचित होगा। थैंक यू सो मच। डेली रहो। हाँ, इस तरह वो अच्छा है। रोलिंग। मैम, क्या विशेष देना चाहेंगे, गुड विशेष देना चाहेंगे खासकर जो कंटेस्टेंट है आज फिनाले के? मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत लकी हैं
कि आज के दौर में जो है उनको इतना अच्छा अवसर मिला और रेडियो पे डायरेक्ट उनका ना केवल ऑडिशन हुआ, लाखों ने उनको सुना। तो एज़ इट इज़ उन्होंने श्रोताओं का मन जीत लिया है। और मैं चाहूँगी कि जो ना जीत रहा हो वो निराश ना हो, क्योंकि वो अच्छे थे इसलिए इतने लोगों ने उन्हें सुना, और जो जीत गए वो तो फिर अर्जित हैं, यानी उनका तो दौर शुरू हो गया है। तो बहुत सारे अंदर कंटेस्टेंट हैं, तो और कोई उनको टिप्स देना चाहेंगे? मैं टिप्स नहीं देना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि कभी भी जब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर जब आपके दरवाजे पे आता है और आपने उसका इस्तेमाल किया, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। वो निराश ना हो, लगातार जो नहीं आ पाए, पर ये मान के चलिए कि जो नहीं भी आ पाए वो भी इतने अच्छे थे तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि लगन करते रहें। और इसका मैं बार बार कहूँगी, एक एग्ज़ाम्पल अरिजीत का, कि फेम गुरुकुल में अरिजीत जो थे उनको कई बार निकाला गया था, और मैं वहाँ पे उसकी वो थी गुरुकुल की इंचार्ज, और हर बार मेरे पास एक कार्ड होता था, मैं उनको ला कर के वापस लेकर आती थी। किसी ने रियलाइज़ किया कि वो हमारे देश की आज इतनी अच्छी, इतनी प्यारी आवाज़ मानी जाएगी जिसको सब प्यार करते हैं। तो जितना भी हमारे भारतवर्ष में टैलेंट ही टैलेंट है, इतना अच्छा टैलेंट है, ओ हो, मतलब मैं सोचती हूँ कि हम तो कहीं नहीं, दे आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, नीचे करना थोड़ा, एक काम कर, एक सेकंड रोलिंग ओके। और सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं आज के बच्चों में? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे तरुण जी का फ़ोन आया, अनु जी वुड यू लाइक टू कम एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स? आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज द टैलेंट इज़ ऑलवेज ऑसम एंड दे सिलेक्ट सम गुड सिंगर्स। और आप तो जानते हैं मैंने बहुत शोज़ किए हैं वेयर आई हैव एक्चुअली फाउंड सम ग्रेट सिंगर्स एंड उनको बहुत तरक्की मिली है। तो जब मुझे कहा कि आप नए टैलेंट्स को इनक्रेज करना चाहते हैं, तो आज सुने कुछ मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे मुझे। एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर टू कम हियर एंड इनकरेज न्यू टैलेंट, बिकॉज यू नेवर नो इनमें से कौन सा बच्चा है, कौन सा लड़का लड़की आगे चलकर बहुत नाम कमाए। और क्या टिप्स देना चाहेंगे जी, और क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी आज कंटेस्टेंट हैं? आई थिंक मैं ये टिप्स देना चाहूँगा, बिकॉज क्या होता है इतनी आवाज़ें आ चुकी हैं और इतने अच्छे गायन आ चुके हैं। बेसिकली मैं जब सिंगर्स को मिलता हूँ, जो मैं अपनी बेटी अनमोल को भी यही बोलता हूँ कि अपनी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ होती है। आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी योर सेल्फ। मसलन के तौर पर अगर आप मेरे गाने सुने तो मैं कोई ऐसा गायक नहीं हूँ जैसे कि रफ़ी साहब हों या किशोर दा हों या आजकल के जो सिंगर्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मेरे गाने बहुत चलते हैं जनता में। वो चलते हैं यानी कि लोग बड़े मज़े लेते हैं, ऊंची है बिल्डिंग हो या देखो बारिश हो रही हो, एक गर्म चाय की प्याली हो। तो इसके बारे में किसी ने अच्छा बताया है कि दिस इज़ बिकॉज ये अन्नू मलिक की आवाज़ है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो आपकी आवाज़ है आप उसको पॉलिश कीजिए और बी योर सेल्फ। एंड जनता बड़ी स्मार्ट है, जनता को अंदाज़ा हो जाता है कौन कितने पानी में और कौन क्या है, ये आप उनके सामने कुछ भी बोल दीजिए। ख़ास करके हमारी हिंदुस्तानी जनता, उनके बारे में तो ये जो बख्शी साहब ने लाइन लिखी थी, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब ये पब्लिक है। हाँ बताइए भाई। देखिए क्वालिटीज़ जो सबसे पहले जो सवाल भाई साहब ने किया उसके बारे में जवाब दिया है, बी योर सेल्फ। दूसरा सुर ताल के बारे में तो आप जानते ही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस दौर में कोई सिंगर जो आप उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट? आप सभी हैं, देखो ये एक नाम लेना बहुत ख़राब होगा। आप जो यंग सिंगर्स आए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग और जिस माहौल में काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है।
कंटेस्टेंट हैं जो एलिमिनेट होते हैं उनके लिए कैसे होता है इमोशनल? हाँ, तो आप मेरा शो देखना कभी, अभी आएगा तो मैं चाहता हूँ आप देखना मैं किस तरह बताता हूँ। देखिए मैं म्यूज़िक में आपने अच्छा सवाल किया है। म्यूज़िक के अंदर तो शुरुआत हो ही चुकी है। अगर आप देखें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले मेरी फिल्म और मेरे म्यूज़िक को, दम लगा के आयशा को। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि एक नया जो पन्ना हमने थोड़ा मोड़ा है वो बरकरार रहे। तो आने वाली फिल्में अभी इसके अनाउंसमेंट शुरू होने वाली हैं और काफ़ी हैं और अच्छी फिल्में हैं। एंड यूल बी हैप्पी। मैं बस जानलेवा मेहनत कर रहा हूँ उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी आना, जल्दी। राकेश ओके, मैम क्या कहना चाहेंगी आज के इस शो के बारे में? आज कितना एक्साइटेड है आप फिनाले को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे पहली बात ये एक रेडियो अवार्ड है जहाँ पे बच्चों को ये टेंशन नहीं रहता कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं। ये प्योर गायकी के ऊपर आधारित अवार्ड है और मुझे लगता है इससे जो आज के बच्चे जो गाना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा कि किस तरह परफॉर्म करना, किस तरह गाना गाना। और मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे को जो भी चाहता है कि वो गाने में अपना फ्यूचर बनाए तो उसके लिए क्लासिकल मौसीकी की तालीम लेना बेहद ज़रूरी है। और इसके आगे हम सोच रहे हैं एक गज़ल बेस्ड कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया हम करने वाले हैं, तो जिससे कई बच्चे जिनको सिर्फ फिल्मी गानों में दिलचस्पी नहीं है लेकिन क्लासिकल भी सीखते हैं, गज़ल भी सीखते हैं, तो उन्हें इस तरह का अगर कंपटीशन होगा उससे बहुत फ़ायदा होगा। और रही बात आज के हमारे अवार्ड की, तो वो हमारा जोड़ी अवार्ड है। जोड़ी मेरी नहीं है बट आई एम द बेटर हाफ फॉर यू। और मेरे हम सफ़र, हम नवा, हमदम, हम सुखन, रूप कुमार राठौड़ की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैम आपको तो अवार्ड मिल रहा है, ऐसे कुछ सुनने में आया? जी, तो इसके बारे में कितना एक्साइटेड है? अभी मैंने यही बताया कि आज का जो अवार्ड है ये एवर लास्टिंग वॉइस और एंड एवर लास्टिंग जोड़ी का अवार्ड है मेरे और मेरे हस्बैंड मिस्टर रूप कुमार राठौड़ के लिए। तो मेरे हमदम, हम नफस, हम सुखन, हम नवा वो तो यहाँ है नहीं, तो उनकी तरफ से मैं ये जोड़ी अवार्ड एक्सेप्ट कर रही हूँ। और एवर लास्टिंग वॉइस तभी होता है जब गायकी के पीछे तालीम हो। और आज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि एवर लास्टिंग वॉइस अगर बनना है तो उसके पीछे क्लासिकल मौसीकी की तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं इन सबको मेरी शुभकामनाएं देती ओके, रोल। थोड़ा नीचे रखो, घूम नीचे बस नीचे रखो। सोफी, सबसे पहले तो ग्रैंड फिनाले है यहाँ पर, कितने एक्साइटेड है इस ग्रैंड फिनाले को लेकर? जी ऑफ कोर्स, हमेशा नया टैलेंट देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं बिग गोल्डन वॉइस को मुबारकबाद देना चाहूँगी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वो फिनाले टेलीवाइज भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस फिनाले का हिस्सा हूँ। मैंने अपना नया गाना सजल मैं नाचूंगी परफॉर्म किया है ऑडियंस के लिए। सो इट फील्स रियली गुड टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस जहाँ पे नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। एंड यू नो म्यूज़िक इज़
my life. So I love to listen to great talent, and it's good to be here. जो भी आप भी एक सिंगर है, तो आपके हिसाब से एक सिंगर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक बच्चों के विनर बन जाए? आई डोंट नो, अगर आप डिटर्मिन कर सकते हैं मेन क्वालिटीज़ तो ऑब्वियसली यही होनी चाहिए कि सिंगर सुरीला हो, सुरताल की जानकार हो, बट मोर देन एनीथिंग सिंगिंग इज़ अबाउट एक्सप्रेशन एंड फील। यू नो, कभी कभी कुछ ऐसे भी सिंगर होते हैं जो पिच परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी इमोशनल कनेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि यू एब्सोल्युटली लव टू लिसन टू दैम। एंड आजकल की डेट में आई गेस समथिंग अ लिटिल डिफरेंट इन योर वॉइस। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मैं गाने गाती थी तो सब यही कहते थे कि आपकी वॉइस एक टिपिकल प्लेबैक वॉइस नहीं है, यू गॉट अ वेरी पॉप वॉइस। बट आज यही वॉइस उनको पसंद है कि यू नो फॉर प्लेबैक पीपल वांट डिफरेंट वॉइसेस, दे वांट फंकी वॉइसेस, दे वांट यंग वॉइसेस, दे वांट समथिंग इज़ वेरी मॉडर्न, नॉट टिपिकल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर टुडे, नथिंग टिपिकल, समथिंग अ लिटिल डिफरेंट। सोफी, आपने बात की कि यंग टैलेंट्स को प्रमोट कर रहा है बिग गोल्डन वॉइस जी, और यंग जजेस के बारे में क्या कहना चाहिए? They're wonderful. I think, in fact, Arman is such a darling because he tweeted for my song. He was one of the first people जिनको गाना बहुत पसंद था. But I love Arman and Amal. I think मैं उनको थोड़े टाइम से जानती हूँ, and just the growth is amazing. And वही आप देख सकते हैं कि if you work hard and you're talented, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. And I think they are just the perfect music talents for today's digital age, you know, where people are constantly looking for something new, a new sound, a fresh voice, you know, and also they're both very cute, and that makes a difference because otherwise आप देखते हैं कि हमारी कुछ इतनी ज़्यादा पॉप इंडस्ट्री तो है ही नहीं, you know, everything is आजकल even if you have music videos that are coming, उसमें भी हीरो हीरोइन को डाल देते हैं. तो it's nice to have some cute looking singers and musicians as well, and I'm hoping, I keep telling them कि उनकी videos भी बहुत जल्दी आएँ. Sophie, you're also a good singer, so who is your inspiration? I guess obviously anybody who's a singer in India has been inspired by the legends like Asha ji and Rafi Saab because just expression wise they're unbelievable. मेरी favorite singer है श्रेया घोषाल because उनकी आवाज़ मुझसे इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है और वो इतना ज़्यादा सीखी हुई है कि I'm just in awe of her. And Sonu Nigam, who for me is the best singer of the country. And yeah, internationally, because I'm a singer performer, I believe in that a lot. Definitely Beyonce and Jennifer Lopez मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी inspirations हैं. What has been the response from the industry? Well, it's been pretty amazing because I've actually not really even asked anyone to tweet yet, and the fact that they're tweeting is just such an amazing sense of support. The song very quickly and organically, naturally crossed over 1 million hits already, which feels amazing. लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, it's not just hits on YouTube because that can be done anyway. It's really about the song connecting with people, and within 2 days I'm getting calls for shows from all over India. People are saying इतना अच्छा गाना लग रहा है, and I guess the nicest call I got was from my favorite Sanjay Dutt, who called me on the night of the release. Mana Bhabhi was of course there for the launch, लेकिन संजू का फ़ोन रात को आया टू से कि उनको गाना कितना अच्छा लगा और वीडियो कितना अच्छा लगा. और इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये इनका पहला गाना है, विक्रम मॉन्ट्रोज, और उनको संजय दत्त ने ही डिस्कवर किया है. तो इफ संजू डिडंट लाइक द सॉन्ग ही वुड से इट. उनको अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. फॉर श्योर. आई थिंक मैंने बहुत बुरी आदत बनाई है थोड़े लंबे गैप्स छोड़ने की. नॉट एनी मोर. यू विल डेफिनेटली सी अनदर सिंगल फॉर मी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एंड मे बी दैट विल बी एन वेरी exciting collaboration with a male artist. So let's see. Thank you so much. Thank you. I've met so many of my fans, and it's just really good to be actually doing something that I really wanted to do for such a long time. So it's really lovely. So apart from
बस चलेगा एक सेकंड भाई ओके रोल गाइस चलेगा रोलिंग थोड़ा प्यार से चिल कर एक दूसरे को मारो मत है चलो रेडी हाँ हाँ चलो पूछो क्या पूछ रहे हो आप कितना एक्साइटेड है फिनाले को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार अरमान और मैं साथ में जजेस बने हैं और ये काफ़ी कम उम्र है जहाँ यू नो इस उम्र में यूजुअली लोग जजेस नहीं बनते ये 21 का मैं 26 का हूँ बट इट्स एन ऑनर और बहुत अच्छा टैलेंट आया है इस बार और टीवी रियलिटी शो से ज़्यादा आई थिंक ये रेडियो रियलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा बिकॉज इधर सिर्फ आवाज़ जज हो रही है नहीं तो काफ़ी आप जितने रियलिटी शोज देखो एक पर्सनालिटी देख रहे हैं एक्स फैक्टर देख रहे हैं वो सब चीज़ें मुझे लगता है सीखी जा सकती है सिखाई जा सकती है बट आवाज़ अच्छी हो तो दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट तो आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान देना होता है सुर ताल तो सब में होता है पर एक फील मुझे लगता है उसकी तलाश है मुझे एंड अरमान आपको बता सकते हो और व्हाट ही फील्स मुझे लगता है कि नॉर्मल जो सिंगिंग होती है प्लेबैक सिंगिंग उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सुर ताल लेकिन एक कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है होना किसी के वॉइस में एंड किसी एक्टर को सूट करने के लिए वो वॉइस को उस तरीके से मोल्ड किया जाना पड़ता है एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इस टाइम काफ़ी ऐसे वॉइसेस आए हैं एंड हर एक का अलग फ्लेवर है आप दोनों का इंस्पिरेशन कौन है आप दोनों का इंस्पिरेशन कौन है क्या है इंस्पिरेशन बस मेरे लिए म्यूजिकली रहमान सर एंड प्रीतम सर है और मेरे डैड है अरमान के लिए आई डोंट नो हु इज हिज इंस्पिरेशन माय इंस्पिरेशन इज सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स माय ओन डैड जो मेरे बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन रहे मेंटोर भी रहे हैं गाइस आप लोग इतने यंग हो जो एलिमिनेट होंगे कंटेस्टेंट्स उनको आप किस तरह डिसीजन कितना टफ होगा लेना एलिमिनेट होगा उसके एक्चुअली टफ नहीं है मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो भी जाए तो उनके लिए लाइफ की एलिमिनेशन नहीं हुई है दे कैन कीप गोइंग एंड कीप कंटिन्यूइंग इन दिस लाइन क्योंकि मैं भी एक शो पे एलिमिनेट हो गया था लेकिन आई केप्ट ऑन डूइंग माई सिंगिंग एंड आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हार गए तो आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला आई थिंक अगर अरिजीत सिंह भी कभी एलिमिनेट हुए थे आज नंबर 1 सिंगर है इस देश के वो कभी जीते नहीं थे कंपटीशन तो मैं मानता हूँ एलिमिनेट होने के बाद आप में वो एक प्यास और बढ़ती कि अब तो मैं कर दिखाऊँ विच इज़ वेरी गुड सो एलिमिनेशन डजंट मैटर सर आपने वही सवाल पूछा कुछ नया पूछा थैंक यू बाद में